आज की एक और सबसे बड़ी खबर है। जितेंद्र मेरे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि गुजरात में गिरफ्तार आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश। तीनों आतंकी रिसिन केमिकल का इस्तेमाल करने वाले थे और रिसिन तैयार करने की शुरुआती प्रक्रिया तक पहुंच चुके थे ये आतंकी। रिसिन के इस्तेमाल की प्लानिंग को लेकर पूछताछ जारी है। रिसिन तैयार करने के मददगारों की भी तलाश हो रही है। ये एक और सबसे बड़ी खबर है। आतंकियों की प्लानिंग को लेकर एक और पर्दाफाश। रिसिन द केमिकल वेपन। क्यों? क्योंकि घातक श्रेणी का यह केमिकल हथियार है और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की सूची में इसे शामिल किया गया है। सिर्फ 1.78 mg, सिर्फ 1.78 mg से मौत संभव है। 48 से 72 घंटे में इसका असर दिखता है। सांस या इंफेक्शन से शरीर में ये प्रवेश करता है और अरंडी के बीज से जिस तरीके से रिसिन तैयार होता है, कितना घातक है ये, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब तक इसका कोई भी एंटीडोट या कोई भी इलाज तक नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे, कब, इससे पहले हुआ है, ये एक और बड़ी खबर आपके सामने है। क्योंकि रिसिन द केमिकल वेपन कब और कहां इसका इस्तेमाल हुआ। बराक ओबामा, तस्वीर आपके सामने इसलिए क्योंकि 2013 जब रिसिन मिलाकर एक लेटर भेजा गया था, राष्ट्रपति रहने के दौरान मारने की कोशिश को लेकर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ था। सुरक्षा एजेंसीज ने साजिश को नाकाम कर दिया था। इसके अलावा अब दूसरी तस्वीर आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि 2020 में ही रिसिन मिला लेटर इन्हें भी भेजा गया था। राष्ट्रपति रहने के दौरान मारने की जिस तरीके से कोशिश हुई थी, मेल सॉर्टिंग के दौरान एजेंसीज ने इसे पकड़ा था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे हो रहा था, इसको लेकर क्या खुलासा जितेंद्र हुआ? जी बिल्कुल, देखिए इसे देश की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा कहा जा रहा है। दरअसल केमिकल वॉर जो होती है, एक तरीके से आईएसआई उसकी शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर करना चाहता और उसका ये एक नया मॉड्यूल था जिसमें जो आतंक का डॉक्टर है जिसका नाम सैयद है, इसकी गिरफ्तारी हुई और सैयद से पूछताछ के दौरान पता चला कि लगातार एक अफगानिस्तान के अपने हैंडलर के संपर्क में था, अबू के, और उसी के कहने पर इसने ये रसायन तैयार किया था जो अरंडी के बीज का प्रोटीन होता है, जो कि सबसे घातक माना जाता है। उससे ये तैयारी की जा रही थी रिसिन बनाने की। और रिसिन का इस्तेमाल कहां किया जाना था, इस बारे में अभी तक जांच एजेंसियों ने स्पष्ट कुछ भी नहीं किया। लेकिन इतना जरूर है कि ना सिर्फ आरएसएस हेडक्वार्टर बल्कि जो दिल्ली की जो आजादपुर सब्जी मंडी है वहां की रेकी कर चुके थे। इसके अलावा हैदराबाद में कई लोकेशंस की रेकी की जा चुकी थी, उत्तर प्रदेश में कई लोकेशंस पर ये पहुंच चुके थे। तो इनका मकसद क्या था, कहां पर ये रिसिन जैसा केमिकल, जो घातक केमिकल है, ये वेपन यूज होना था। तो फिलहाल इसको लेकर जांच एजेंसियां अभी इन तीनों गिरफ्तार आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका।